कभी जैगवार देखी, दिल्ली विल्ली आया तो मेरा भी मन होता था कि मेरे को भी ये गाड़ी चाहिए। दिमाग के पीछे मोटिवेशन चलती रहती थी कि यार अगर वहाँ तक पहुँचना है तो अभी काम करते रहना पड़ेगा। मतलब मेरे को जितने भी स्टूडेंट्स मिलते हैं वो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि आपके दिमाग में मोटिवेशन क्लियर होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। यूजुअली हर मिडिल क्लास इंसान को यही सिखाया जाता है कि जितनी चादर है उतनी ही पाँव पसारो। लेकिन अगर आपको ऐसे पेरेंट्स, ऐसी फैमिली और ऐसा सपोर्ट मिल जाए जो आपसे कहे कि तो सपने देख, उड़ान भी कायम हो जाएगी, तो आज मैं बोलूँगी उसका एक प्राइम एग्जाम्पल हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बहुत बड़े ड्रीम्स अपने लिए रखे एंड दैट इज द रीजन ही इज डेफिनेटली चैंपियन ऑफ आकाश एंड आई वेलकम Hardik. Hardik, many congratulations and a very warm welcome. Thank you, ma'am. So like I mentioned कि middle class dreams में usually ना यही बोला जाता है कि लिमिट में सपने देखो, बट आपने अपने ड्रीम्स को हमेशा लिमिटलेस रखा, कैसे? तो मुझे स्टार्टिंग से ही था कि यार अभी तो मिडिल क्लास फैमिली में है, तो मैं जैसे कभी जैगवार देखी, दिल्ली विल्ली आया तो मेरा भी मन होता था कि मेरे को भी ये गाड़ी चाहिए। लेकिन बचपन में क्लैरिटी नहीं थी कि पैसा कमाया कैसे जाता है, कि जो लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है। तो फिर जब मैं 9th क्लास में आया तो मैंने अपने कज़न भाई को देखा जो कि खुद आकाश से है। तो जब वो उस टाइम वो 11th में था तो मैंने जिस लेवल की कंसिस्टेंसी उसमें देखी, कि जिस लेवल का फोकस्ड वो है पढ़ाई को लेके, तब मेरे को पता चला कि असली मेहनत कहते किसे हैं और इसी मेहनत से फिर हम वो लेवल अचीव करते हैं जो है। तो यहाँ से फिर मेरे को ट्रैक मिला, फिर मैंने 11th में आकाश ज्वाइन किया और टीचर्स के सपोर्ट से अब ये रिज़ल्ट आ गया। सो हम तो बहुत ही प्राउड हैं विद दिस रिज़ल्ट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल्सो। लेकिन जब आपने बोला कि मैंने अपने लिए एक ड्रीम को बड़ा करा, उसमें किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है सक्सेस के पीछे? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो मैं अपने कज़न भाई को ही दूंगा कि जिसने एक लाइव एग्जांपल सेट किया। वरना हम किसी से भी पूछते हैं तो वो कहते हैं कि चलो मेहनत करो, लेकिन उसने जब करके दिखाई तो मुझे एक लाइव एग्जांपल मिला कि हाँ ऐसा करना पॉसिबल भी है। तब से मेरे को मतलब जो कहते हैं अच्छा वाला बिलीफ हो गया कि हाँ ये सच कह रहे हैं। तो ये था। सो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आपके कज़न ने आपको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि इतना आसान भी नहीं है, मे बी शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया फॉर लाइफ, कभी ऐसा फील हुआ? बीच में तो जर्नी के बीच में ऐसा लगता ही था कि यार ये तो इतना मुश्किल एग्ज़ाम है, इतने लाखों बच्चे कम्पीट कर रहे हैं, उसमें कहाँ अपना नंबर आ पाएगा। लेकिन फिर से वही दिमाग के पीछे मोटिवेशन चलती रहती थी कि यार अगर वहाँ तक पहुँचना है तो अभी काम करते रहना पड़ेगा। तो यही मोटिवेशन लास्ट डे तक थी मेरे दिमाग में। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो आपका वीक पॉइंट था, जिसके ऊपर आपने बहुत मेहनत की है? केमिस्ट्री मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी वीक मतलब समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि मेरे जनरली लॉजिक पे बहुत ज़्यादा टिल्ट है। कोई भी चीज़ लॉजिक से हल्की भी डेविएट होती थी मेरे को इशू हो जाता था। तो स्टार्टिंग में फिर केमिस्ट्री में मेरे को थोड़ा सा इशू आने लगा, तो धीरे धीरे फिर मैं एडजस्ट हुआ उससे कि अभी समझ लेता हूँ, इसे थोड़ा एक्सेप्ट कर लेता हूँ, धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो केमिस्ट्री को फिर स्टार्टिंग में टाइम दिया, और जो मेरे केमिस्ट्री के सर थे वो मेरे को ऐसा लगता है इससे अच्छे केमिस्ट्री के सर मेरे को नहीं मिल सकते थे, जो रजत सर थे मेरे। तो ही वॉज एन एक्सीलेंट टीचर। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया मेरे को, तो उससे फिर मेरा इंटरेस्ट भी बना। सो जैसे आपने बोला कि टीचर्स का बहुत बड़ा हेल्प रहा और वो चीज़ें आपने इम्प्रूव कर ली अपनी लाइफ में, तो अब उन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कोई उसके लिए आपने एक फिक्स्ड प्लानिंग बनाई थी कि दिस इज़ हाउ आई वांट टू अचीव माय गोल? कोई ऐसा टाइम टेबल या स्केड्यूल था आपका एवरी डे बेसिस पे? जैसा मेरा शेड्यूल था कि मैं सुबह क्लासेस जाता था और क्लासेस से आके सबसे पहला काम था कि नोट्स रिवाइज़ करना। ये तो प्राइम टास्क है कि जो सभी को ही करना है। जब तक हम नोट्स नहीं रिवाइज़ करें तो एक तरह से क्लास का फ़ायदा चले जाएगा जो हम 4 घंटे क्लास में लगा कर आए हैं। तो नोट्स रिवाइज़ करके जब मैं सबके नोट्स रिवाइज़ कर लेता था, उसके बाद फिर जो टीचर्स ने मॉड्यूल्स में से क्वेश्चंस दे रखे होते थे फिर मैं वो क्वेश्चंस करता था। तो एक मेरे को स्टार्टिंग में बड़ा मिथ सा था कि जैसे अब स्टार्टिंग में 11th में एंटर हो गया, भाई यूट्यूब पे देखते हैं कि कैसे की जाती है तैयारी। तो सब लोग एक्स्ट्रा बुक सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये वाली बुक करो, ये वाली बुक करो। तो मैंने भी 10-12 बुक्स तो खरीद ही ली थी। लेकिन जब मैंने मॉड्यूल सॉल्व किया और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, टेस्ट दिया, तो मेरे को ऐसा लगा कि मॉड्यूल ही सफिशिएंट है। अगर मैं मॉड्यूल को अपना 100% फोकस से करूँ तो मतलब वही इनफ है, और उसी से ही आया। अभी तक मैंने शायद सिर्फ फर्स्ट या सेकंड मंथ में कोई एक्स्ट्रा बुक को टच किया होगा, उसके बाद से मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं खोली, सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व की थी। सो हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स इतनी सारी बुक्स ले लेते हैं, फिर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, फिर अल्टीमेटली उनको रियलाइज़ होता है कि इतनी नीड नहीं थी, जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है। और स्ट्रेस डायरेक्टली आपको आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो कभी ऐसा हुआ कि हेल्थ थोड़ी आपकी साथ नहीं दे रही है ड्यूरिंग द जर्नी,
you felt weak mentally, emotionally? जब मेरी 12th स्टार्ट हुई थी तब मेरे को टाइफाइड हो गया था, तो 1 महीने मैं जा नहीं पाया था क्लासेस के लिए। तो उसके बाद जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे वो छूट गए थे, लेकिन फिर मैं जैसे जैसे जाने लगा तब टीचर्स ने पहले अपने नोट्स शेयर किए कि जो जो उन्होंने पढ़ाया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप नोट्स पढ़ो और कोई डाउट आए तो फिर हमसे पूछो। तो फिर जब मैं ठीक हुआ तो उसके बाद मैंने भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला कि मैं जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उन चैप्टर्स के उतने कर लूँ, ताकि एक बेसिक मेरा लेवल सेट हो जाए उन चैप्टर्स के लिए। और फिर मैं प्रेजेंट के साथ चला, और जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर मैंने उन चैप्टर्स को एक बार ठीक से पढ़ लिया। बट हार्दिक, हर दिन इंसान पढ़ नहीं सकता और हर दिन उतना फोकस और कंसंट्रेशन आ भी नहीं पाता। तो कभी कभी आपने अपने आप को रियलाइज़ कराया कि कट सम स्लैक, आज थोड़ा टाइम ऑफ लेते हैं। एंड अगर आप लेते थे ब्रेक्स तो आप यूजुअली क्या करना प्रेफर करते थे? एक्चुअली अगर मैं ब्रेक्स लेता था तो मैं जनरली ऐसी चीज़ ही प्रेफर करता था कि जिससे मैं एक्चुअली में ही अच्छा फील करूं। जैसे अगर मैं कभी भी कोई स्क्रीन टाइम लेता हूं ना, कि जैसे अभी बोर हो रहे हैं, चलो गेम खेल लेते हैं लैपटॉप पे या टीवी देख लेते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि मैं अपना टीवी देखने के बाद का 1 घंटा और वेस्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि शायद वो स्क्रीन टाइम की वजह से कुछ था। तो इसलिए मैं जनरली आउटडोर गेम्स प्रेफर करता था, कि जिसमें मेरे को थोड़ा लाइवली सा फील हो, या पेरेंट्स के साथ बात कर ली, या म्यूज़िक सुन लिया थोड़ा सा, या फिर कुछ रिडल्स होती हैं तो रिडल सॉल्व करना पसंद था मेरे को। तो जब भी कुछ थोड़ा पढ़ाई से बोर होता था तो मैं थोड़ा मैथ्स का टाइम बढ़ा देता था, कि मेरे को मैथ्स बहुत पसंद था। तो उसमें फिर मेरे को मज़ा भी आता था, तो ऐसे इंटरेस्ट बना रहता था जब भी ऐसा लगता था। तो जो सब्जेक्ट्स हमें ऑलरेडी पसंद होते हैं उनको आपको ना एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स वेरी एफर्टलेस दैट यू पिक अप दैट बुक, यू स्टार्ट स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग। उन सब्जेक्ट्स के लिए बच्चे क्या करें जिनका मन नहीं करता पढ़ने का, वीक सब्जेक्ट्स? जो वीक सब्जेक्ट्स है, पहले तो मतलब मेरे को जितने भी स्टूडेंट्स मिलते हैं वो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि आपके दिमाग में मोटिवेशन क्लियर होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि यार अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होने वाला है, और अगर नहीं पढ़ रहा हूँ तो क्या नुकसान हो जाएगा। तो ये जब मोटिवेशन मन में रहती है तो फिर पसंद नापसंद को एक माइनॉरिटी में रख देते हैं हम, और जो मेजर टास्क होता है कि यार पढ़ना तो है ही, अब पसंद है नापसंद वो तो बात की बात है। तो ऐसी बाकी अगर कोई चैप्टर नहीं पसंद है तो टीचर से डिस्कस करो। बाकी जो सिलेबस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं कि बहुत ही थियोरेटिकल सा सिलेबस है, एकदम इंटरेस्टिंग सिलेबस है और आपको ब्रेनस्टॉर्म कराएगा हर टाइम पे कि कैसा है वो। तो यही है, बस मोटिवेशन रखो। और कभी कभी मोटिवेशन अगर ना आए किसी स्टूडेंट को तो वो क्या प्रैक्टिस कर सकता है? आपने कभी म्यूज़िक का सपोर्ट लिया, कभी मेडिटेशन, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्रेथ वर्क पे भी फोकस करते हैं, कुछ ऐसा आपका मंत्र था जो आपने फॉलो किया? जैसे मैंने मेडिटेशन वगैरह सुना तो था, मेरे पेरेंट्स काफ़ी करते भी हैं, लेकिन मेरे को कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगा वो, क्योंकि थोड़ा सा खाली बैठना मेरे को पसंद नहीं है। तो इसलिए या तो म्यूज़िक के साथ साथ थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लिया, या फिर क्रिकेट देख लिया, जैसे मैं क्रिकेट बड़ा फॉलो करता था। तो मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखता था कि अगर मन नहीं लगता था तो। एंड इनफैक्ट जाते जाते मैं यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स का कितना बड़ा मोटिवेशन आपकी लाइफ में था? वर दे द रीज़न कि आपने आकाश में परस्यू किया, या फिर कुछ और? आई मेंशन कि आपने भाई के बारे में यहाँ पे जिक्र किया था, बट पेरेंट्स का क्या रोल था आपकी लाइफ में? पेरेंट्स का ये रोल था कि बेस्ट पार्ट था कि मैं घर पे रह के ही तैयारी कर रहा था। तो जो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है कि घर पे रह के, वो नेक्स्ट लेवल ही होता है कि जैसे अभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा तो पेरेंट्स से बात कर लो। प्लस अगर हम घर का ही खाना खा रहे हैं तो हमें पता ही है कि वो बेस्ट सूट करता है हमारी हेल्थ को। और जो घर का कंफर्ट होता है कि इसमें और कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट भी नहीं होता कि चलो थोड़ा सा मम्मी हैंडल कर रहे हैं कि और भी कुछ घर के काम है, तो मेरा टाइम सिर्फ पढ़ाई को ही जा रहा है। तो इसलिए घर का काफ़ी सपोर्ट था। बाकी किसी फंक्शंस में भी जाने के लिए फ़ोर्स नहीं किया, जब मेरा मन करता था तब मैं जाता था, जब नहीं मन किया तब नहीं गया। तो ऐसा बिल्कुल मतलब जैसा मेरे को पसंद था उन्होंने उसी को ही सपोर्ट किया है, खुद से कुछ इम्पोज नहीं किया। और बहुत अच्छी क्लैरिटी भी है आपकी बातों में। आई कैन सी कि आपको मालूम है कि आप कुछ कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का रीज़न और लॉजिक क्या है। सो बहुत अच्छा लगा आपसे पूरी कॉन्वर्सेशन में हार्दिक, एंड द वे यू मेंशन्ड दैट आई हैड so many dreams and I'm going to pursue, ये लाइन मुझे हमेशा forever edged हो गई है मेरे दिमाग में। So thank you so much for that. So हार्दिक, यूजुअली लाइफ हमेशा ना हमें 2 ऑप्शंस देती है और उनमें से एक ऑप्शन हमेशा सही होता है, एंड ऑब्वियसली आपके लाइफ का ऑप्शन, सही ऑप्शन इनफैक्ट आकाश था। सो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ एग्जैक्टली? ये स्टार्ट तो मेरे मतलब जब मैं 9th क्लास में आया तभी मुझे IIT के बारे में पता चला, क्योंकि जो मेरा कज़न ब्रदर था मुदित, तो वो उस टाइम 11th में आया था, तो वो IIT की तैयारी कर रहा था आकाश से ही। तो जब मैंने उसको देखा कि किस लेवल की मेहनत वो कर रहा है, क्या कंसिस्टेंसी है,
और जिस फोकस से वो पढ़ रहा है, तब मेरे को लगा कि यार ये मेरे को भी यही करना है, मेरे को भी ऐसे इंसान बनना है एक। वहाँ से मेरे को आया कि अब आकाश पे एडमिशन लेना है और जेई निकालना है। एंड फिर उसके बाद आकाश के साथ आपकी जर्नी कैसी रही? कुछ ऐसा टेस्ट, कुछ आपने प्रेपरेशन में अपना डिफरेंस देखा? डिफरेंस तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा। मेरे को ऐसा लगता है कि जितना मैंने इन 2 सालों में सीखा है, ऐसा शायद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सीखा होगा। कि जो डिसिप्लिन मेरे अंदर आया है, शायद अगर मैं 9th या 10th में होता और मैं पढ़ रहा होता और कोई मेरे से आगे बोलता है कि यार अभी क्रिकेट खेल लेते हैं, तो शायद मैं चले जाता। लेकिन अगर मैं 11th-12th में अगर पढ़ रहा हूँ तो कोई मेरे को कितना भी बोल ले, तो मेरा अब डिसाइडेड था कि मेरे को तो अभी पढ़ना ही है। सो इनफैक्ट अभी आप ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर रहे हो। मैंने देखा है कि आप जो डिसाइड कर लेते हो आप उसे अचीव करके रहते हो। तो इस तरीके की जो आपकी थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो आपने कैसे डेवलप की? थॉट प्रोसेस ये था कि जब मैं स्टार्टिंग में जब जैसे जो भी सजेशंस देते थे तो मैं उनको फॉलो करता था, लेकिन मेरे को बाद में ऐसा लगता था कि जो मेरे को खुद लग रहा था कि मेरे को ये करना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल था। तो जब मैंने ये ट्राई किया तो मेरे को अपने अंदर ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखी। तो अभी मैं सजेशन सबसे लेता हूँ, लेकिन जो मेरा फाइनल डिसीजन है वो मैं खुद ही लेता हूँ, ताकि बाद में अगर कुछ गलत हो मैं ये ना कहूँ कि यार उसने मेरे को ऐसा कहा था इसलिए गलत हुआ है। तो मैं अगर कुछ गलत हो रहा है तो ब्लेम भी खुद ही लूँगा, और कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर क्रेडिट भी खुद ही लूँगा। वेरी इंटेलिजेंट। तो सुनो, सबकी करो अपने मन की, इज़ वॉट यू फॉलो। सो दिस होल कॉन्वर्सेशन वाज सो एनलाइटनिंग। बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपसे यहाँ पे करने को मिली। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इन फैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड दिस पॉइंट कि जैसे मैंने बिगनिंग में भी बोला था कि सपनों का कोई क्लास नहीं होता, कोई स्टेटस नहीं होता। इफ़ यू हैव बिग ड्रीम्स देन उनको पर लगाने के लिए आकाश इज़ राइट नेक्स्ट to your corner. So just visit our nearest Akash branch today.